ऐसा क्या हुआ कि अल्पसंख्यक समाज टूट रहा है राजद से? इसलिए कि हकमारी हो रहा है हम लोगों का। पिछले 3 दशक में लालू नीतीश ने अक़लियत समाज का शोषण ही किया है। डॉक्टर साहब जी काहे राजद छोड़ दिए? राजद में तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बिहार का था। हम लोग ऐसे ललटेन में तेल बन के जलते हुए चल रहे हैं। जहाँ एम है तो वहाँ पर वाई नहीं है, और जहाँ वाई है वहाँ एम वाई है। तो ये बात हम लोग देख लिए कि हम लोग को ठगा जा रहा है। 20 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले कह रहे हैं। उनका समय बीत गया, उनका बनना था तो 20 में ही बन जाते। जनसुराज वो सबकी बात करता है, सबकी बात करता है। ये जाति की बात नहीं कर रहा है, ये धर्म की बात नहीं कर रहा है, ये शिक्षा और रोजगार की बात करता है। हम बिहारी को भी शिक्षा के लिए, कमाने के लिए बाहर जो जाना पड़ता है उसकी बात जनसुराज कर रहा है। अल्पसंख्यक समाज किधर? अब रहा बात कि अपना विकल्प ढूंढा है, जौन स्वराज के साथ नया विकल्प लेके आए हैं। सलमान लालू जी से काहे नाराज है? ये बताइए। नाराज का है बताइए कि मुसलमानों की जो संख्या बिहार में 18% है, और 18% के हिसाब से उनको राजनीति में कहीं भागीदारी नहीं दी गई। अभी हमारी मौजूदगी हज भवन के बगल में है, मौलाना मजरूर हक ऑडिटोरियम में, और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशांत किशोर भी जो है वो उपस्थित है। यानी जनसुराज की सारी टीम, सारे वॉलेंटियर के लोग यहाँ पर मौजूद है। और जनसुराज ने ये ऐलान कर दिया है कि आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो जनसुराज जो है वो भी मैदान में उतरेंगी। लोग है, जनता है, जनता से हम जानेंगे कि क्या जनसुराज कितनी मजबूती से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है, अल्पसंख्यक समाज यानी खास करके मुसलमान समाज के यहाँ पर लोग उपस्थित है। और यही जानने के लिए निकले हैं कि कहा जाता है कि मुसलमान समाज जो है वो राजद और जदयू के कोर वोटर हुआ करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान धीरे धीरे राजद से टूटते हुए जा रहे हैं? अल्पसंख्यक समाज से जाते हैं। हाँ, तो ऐसा क्या हुआ कि अल्पसंख्यक समाज टूट रहा है राजद से? इसलिए कि हकमारी हो रहा है हम लोगों का। हकमारी हो रहा है? जैसे कि हमको जितना विधानसभा में जगह चाहिए, लोकसभा में चाहिए, पंचायत में चाहिए, वो हमसे लोग वोट ले लेता है। और जरूरत जब हमको पड़ता है तो हमको लोग वोट देता नहीं है, और हम लोग ऐसे ललटेन में तेल बन के जलते हुए चल रहे हैं। ललटेन में तेल बन कर लोग जलते हैं? और क्या करें, ललटेन में तेल बन के ना चल रहा है। कि ललटेन किसी का है, उसमें हम तेल का काम करते हैं। अब हम लोग सोचे हैं कि नहीं, अब हमको जहाँ इज्जत प्रतिष्ठा हक अपना मिलेगा वहीं पर हम लोग चलेंगे। और जनसुराज के संस्थापक जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, वो हम लोग को सही रास्ता दिखाए हैं, सही बात बताए हैं और सही चीज़ बोले हैं। आज उसी का दरमियान हम लोग का मीटिंग है, पूरे बिहार से हम लोग इसमें आए हैं पार्टिसिपेट करने के, भाग लेने के लिए। लालू यादव कहा करते थे कि ये एमआई की पार्टी है, लेकिन जब उनके बेटे या तेजस्वी यादव कहते हैं टू जेड की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। ये माई की पार्टी उनके नजरिए से होगा, लेकिन माई कब है? जहाँ पर जो है एम है तो वहाँ पर वाई नहीं है, और जहाँ वाई है वहाँ एम वाई है। तो ये बात हम लोग देख लिए कि हम लोग को ठगा जा रहा है, ठगा जा रहा है। तो हम लोग ऐसे अब जैसे स्वास्थ्य के साथ जुड़ रहे हैं। अरे 25 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले कह रहे हैं। उनका समय बीत गया, उनका बनना था तो 20 में ही बन जाते। अब जनसुराज के अलावा कोई नहीं जीत सकता है। खत्म तेजस्वी का समय, किसी का भी समय अब नहीं है। प्रशांत किशोर अब जो है सिर्फ जनता का समय है। जनता का जनसुराज जो है, जनता का सुंदर राज, अब इसी का समय है। सारा दल, सारा पार्टी आज तक हम लोग को ठगने का काम किया। जनसुराज का क्या आपको आइडियोलॉजी अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा जनसुराज में, ये बताइए। जनसुराज वो सबकी बात करता है, सबकी बात करता है। ये जाति की बात नहीं कर रहा है, ये धर्म की बात नहीं कर रहा है, ये शिक्षा और रोजगार की बात करता है। हम बिहारी को भी शिक्षा के लिए, कमाने के लिए बाहर जो जाना पड़ता है उसकी बात जनसुराज कर रहा है। कह रहा है कि नहीं, सब आदमी का अच्छा शिक्षा, विश्व स्तरीय स्कूल कॉलेज खोल के आपको बिहार में दिया जाएगा, आपको हर हाथ को काम दिया जाएगा, रोजी रोजगार 10,000, 20,000, 25,000 आपके क्षमता के हिसाब से कमाने के लायक आपको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जिसके बदौलत जो है सो आप भरण पोषण कर लीजिएगा। तो ये सब आइडियोलॉजी आपको अच्छा लगा? इस आइडियोलॉजी हमको बहुत अच्छा लगा। कटिहार। अच्छा, क्या ऐसा लग रहा है? अच्छा ये बताइए, क्या ऐसा लग रहा है कि राजद छोड़ करके लोग जो खास करके अल्पसंख्यक समाज मुसलमान समुदाय हैं वो राजद से क्यों छिटक रहा है? कारण क्या है? देखिए, समय समय पर जैसे जिस तरह से अक़लियत समाज शिक्षित होते जा रहे हैं, उनको अपनी अच्छाई बुराई की पहचान होती जा रही है। इसमें कहीं निसंकोच मैं कह सकता हूँ कि पिछले 3 दशक में लालू नीतीश ने अक़लियत समाज का शोषण ही किया है। शोषण किया है? शोषण ही किया है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, पार्लियामेंट चुनाव में कितने लोगों को टिकट दिया लालू ने? 2 लोग। और हमारे, जहाँ तक मैं जनसुराज की बात करता हूँ, जनसुराज एक ऐसी पार्टी बनने जा रही है जिसने कि अपने जन्म लेने के बाद पहला चुनाव बिहार में लड़ा। एक अक़लियत समाज के
अफाक आलम साहब को चुनाव लड़वा कर एमएलसी का जितवाया, जो कि जनसुराज का पहला चुनाव था, उसमें अफाक आलम साहब विजयी हुए। तो क्या लग रहा है आप लोग, जो नीतीश कुमार का विजयी रथ है, तेजस्वी यादव का जो विजयी रथ है, 25 में रोक दीजिएगा? रुक चुका है। रुक चुका है? नीतीश कुमार का ही नहीं, बिहार में सभी गठबंधन, सभी दलों का विजय रथ रुक चुका है। बिहार में अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, परसों एक उपचुनाव हुआ था बिहार में, निर्दलीय उपचुनाव हुआ था। शंकर सिंह रुपोली, पूर्णिया, मेरे कटिहार का मैं रहने वाला हूं, मेरे बगल के ही चुनाव लड़े थे, वो जीत के आए हैं। परोक्ष अपरोक्ष रूप में प्रशांत किशोर जी का सहयोग उनको मिला है। प्रशांत किशोर ने सहयोग किया? प्रशांत किशोर जी के सहयोग के बल पर ही वो उपचुनाव जीत करके आए। यानी 25 की पूरी तैयारी आप लोग कर चुके हैं, कमर कस चुके हैं आप लोग। मैं आपको बता दूं, 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी का स्वरूप लेगा और आने वाले 3 महीने में जनसुराज की सुनामी देखने को मिलेगी पूरे बिहार में। सुनामी देखने को मिलेगा? अभी तक तो एक सबसे बड़े राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल, जिनके अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को कि जनसुराज से बचें, अन्यथा कार्रवाई होगी। मैं आपको, क्यों डर गए वो जनसुराज से? इसलिए डर गए कि सबसे कम लोग भगदड़ उन्हीं की पार्टी की मची है। अभी तो बड़े बड़े राजनीतिक दल, बीजेपी से ज्यादा भगदड़ मची है, उससे ज्यादा लोग निकल करके आ गए हैं जनसुराज के प्रति। चलिए, भगदड़ मच चुकी है आरजेडी में, उनसे जो लोग हैं निकल करके जो है जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम खालिद सैफुल्लाह हुआ। खालिद खालिद सैफुल्लाह। हाँ, तो ये बताइए कि आप जनसुराज के पास आगे चल करके राजद को क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? देखिए, बदलाव होता है, विकास होता है, विकास ही प्राथमिकता है। आज जनसुराज ने जो कदम बढ़ाया है वो विकास की राह को अपनाया है। कहा जाता है अल्पसंख्यक समुदाय, खास करके मुस्लिम समुदाय जो है वो राजद का और जदयू का कोर वोटर है, तो आप लोग कैसे टूट रहे हैं? ये गलत बात है, किसी का कोई कोर वोट नहीं होता है। जी तो कहते हैं कि एम जो है हमारा इंजन है। वो इंजन बने या ना बने, सवारी उसमें जो बैठने वाला है आम जनता है। आम जनता ही फैसला करता है कि हमें किसको चुनना है। तो अल्पसंख्यक समाज किधर? अब रहा बात कि अपना विकल्प ढूंढा है, जनसुराज के साथ नया विकल्प लेके आए हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हम लेकर आए हैं कि हमारा भी आगे चल के विकास होगा। यानी मुसलमान नाराज है आरजेडी से? हम ये बात नहीं कहने जा रहे हैं कि नाराज है कि कोई दोस्त है। हम मेरा जिससे दिल अच्छा लगे, जिससे दिल लगाएं, एक दिया से पूरे घर को न जलाएं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम है डॉक्टर जुल्फिकार हवारी उर्फ कोदो हवारी। अच्छा डॉक्टर साहब जी जी। काहे राजद छोड़ दिए? आपको जानकारी नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि मैं राजद में तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बिहार का था। अच्छा, ठीक है। अब राजद छोड़ने का मतलब ये है कि राजद, आज देखिए ना, आप ही बताइए कि जे 90 से और जो सरकार चली आ रही है, तो इतने दिनों में जो 34 सालों में 15 साल बनाम 15 साल जो सरकार चली, इसमें बिहार की स्थिति क्या है? आज पूरे जो देश में जो 28 राज्य है उसमें 28वां नंबर पर बिहार है। देश में 28 राज्य में उस सब में पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है। सबसे पिछड़ा। इसको बनाने में किसका हाथ है? बनाने में किसका हाथ? तो आप उल्टे पिछाड़ने में किसका हाथ? बिगाड़ने में पूछिए कि किसका हाथ है? जो सत्ता में रहा है वही लोग ने बिगाड़ा, पीछे पीछे मुसलमान लालू जी से काहे नाराज है? नाराज काहे बताइए कि मुसलमानों की जो संख्या बिहार में 18% है और 18% के हिसाब से उनको राजनीति में कहीं भागीदारी नहीं दी गई। 2 टिकट दिए थे लोकसभा में। तब तो बताइए, तो जो 18% जो मुस्लिम का जो समाज यहाँ बिहार में रहती है, इसको तो इतना दिन लोग ठगने का काम किया। कुशवाहा समाज का 4% 6% वोटवे है जी, उसको दिए 8 टिकट। तो बताइए तो नाइंसाफी हुआ है कि नहीं मुसलमानों के साथ? आज भी मैं खुले, आप लोग नाराज है? हाँ, इसलिए नाराज है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज भी अगर मुसलमानों को चाहे कोई हो, ऐसा बात नहीं है कि प्रशांत किशोर आ गए हैं तो हम उन्हीं के, प्रशांत किशोर हमारा हक देंगे तो उनके साथ रहेंगे, लेकिन ठगने जो ठगा है सदियों से उनके साथ नहीं रहेगा। चलिए, जो सदियों से ठगा है उसके साथ हम लोग नहीं रहेंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि मुसलमानों की 18% आबादी है, उस हिसाब से मुसलमानों को टिकट नहीं मिला है, इसीलिए मुसलमान जो है वो नाराज चल रहा है। और जो आरजेडी का जो साथ था वो छोड़कर धीरे धीरे अल्पसंख्यक समाज के लोग, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग, वो जनसुराज में जो है धीरे धीरे जुड़ने का काम कर रहे हैं। तमाम लोगों की बातों को आप लोगों ने सुना, इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।